हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एपिसोड की शुरुआत में चिंगफैन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अब इतना समय हो गया, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई। इस पर जाओफेंग कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, अपने बड़े भाई की तरह बनो। पहाड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन सब्र से तुम उसको चढ़ सकते हो। चिंगफैन कहता है कि माँ मैं समझ गया, लेकिन मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। जाओफेंग कहती है चिनयोंग सैडोस्ले हाउस के सिपाहियों को अपने साथ लेकर गया है। चिंचन जैसे चाहे 10 ही क्यों ना हो, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी गेट पर दस्तक होती है। मेड आकर चिनयोंग का नाम लेती है। इस पर जाओफेंग कहती है कि क्या चिनयोंग वापस आ गया, वो कहाँ है, उसे बुलाओ। इस पर मेड बोल ही नहीं पा रही होती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसको बताती है कि चिनयोंग मर चुका है। ये सुनकर जाओफेंग को तो बहुत बड़ा झटका लगता है और बेचारा चिंगफैन वो तो बेहोश ही हो जाता है। जाओफेंग युनहोंग से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। ये ज़रूर चिंचन का ही काम होगा, हमें उसे मार देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हमारी फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। योंग ने चिंचन को मारने की कोशिश की, ये खबर हर जगह फैल जाएगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि कल शाही सभा में महाराज को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। युनहोंग जाओफेंग से पूछता है कि क्या सच में चिनयोंग मर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुपके से चिंचन को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तभी वहाँ यूची और युनहोंग का छोटा भाई आता है। वो युनहोंग से बोलता है कि आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, क्या सोचकर आपने चिन यूची और उसके बेटे चिंचन को मारने की साजिश रची। युनहोंग कहता है अरे शांत हो जाओ और बैठो, मेरे साथ एक कप चाय पियो। इस पर यानजुई कहता है कि मुझे सीधा सीधी मेरी बात का जवाब दो कि चल क्या रहा है। युनहोंग कहता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं है ना। इस पर यानजुई कहता है अभी भी आप में इतनी शर्म बची है कि आप अपने आप को बड़ा भाई कह रहे हैं। यूची और उसके बेटे को घर से बाहर निकालने के बाद आपको चैन नहीं पड़ा कि आपने उनको मरवाने की साजिश भी रच डाली। युनहोंग कहता है बस अब बहुत हुआ, मुझे नहीं पता कि चिनयोंग ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो कल महाराज को भी एक्सप्लेनेशन देना है, पर हाँ तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानजुई कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर यूची और उसके बेटे को कुछ भी हुआ तो हमारा भाई भाई का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। फिर वो जाओफेंग से कहता है कि ये हमारी चिन फैमिली है, इसे जाओ फैमिली बनाने की कोशिश मत करो, और वहाँ से चला जाता है। जाओफेंग युनहोंग से कहती है देखा तुमने, ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, लेकिन युनहोंग उसे डांट कर भगा देता है कि मुझे सोचने दो कि कल क्या करना है। थोड़ी देर बाद किंग ऑफ लिंगू शाओजन वहाँ आता है। वो युनहोंग से कहता है अगर मैं थोड़ी देर और लेट आता तो पता नहीं तुम क्या क्या कर बैठते, क्या तुमने सच में चिनयोंग को चिंचन को मारने के लिए भेजा था, तुमने सैडोस्ले हाउस के सिपाहियों का भी इस्तेमाल किया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। युनहोंग कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चिनयोंग ने ही किया था। शाओजन कहता है कि तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारी फैमिली में कोई क्राइम करता है और तुम्हें पता ही नहीं है। बिना तुम्हारी मर्जी के बटलर योंग में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। चिन युनहोंग ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी वजह से प्लान में कोई भी दिक्कत आई तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे। युनहोंग शाओजन से माफ़ी मांगता है। इस पर शाओजन कहता है कि जो होना था हो गया, कल शाही सभा में मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। इस पर युनहोंग शाओजन को थैंक यू बोलता है। शाओजन कहता है लेकिन याद रखना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाही सभा शुरू होती है। महाराज युनहोंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें शुआन के नियमों की थोड़ी भी परवाह है। चिन फैमिली के बटलर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सैडोस्ले हाउस के साथ हाथ मिलाया, ये गुनाह माफ़ी के लायक नहीं है। इस पर युनहोंग कहता है कि महाराज शांत हो जाइए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे ही मुझे पता चला मैंने चिनयोंग की फैमिली को अरेस्ट कर लिया। मैं इसकी पूरी तहकीकात करूँगा ताकि आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। मिस्टर चू कहते हैं कि एकेडमी एग्ज़ाम वाले दिन भी बटलर योंग ने चिंचन को मारने की साजिश की थी, उसका पश्चाताप करने की बजाय उसने फिर से वही काम किया। कहीं तुमने ही तो सीक्रेटली उसे सैडोस्ले हाउस के साथ हाथ मिलाने को नहीं कहा था। युनहोंग कहता है ये सब झूठ है, चिंचन मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ। ज़रूर सैडोस्ले हाउस ने ही चिनयोंग को मेरी फैमिली में छुपने के लिए भेजा होगा। शाओजन कहता है कि महाराज चिन फैमिली हमेशा से ही लॉयल रही है। मिस्टर बेइतियान सालों से हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये केस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। फिर वो युनहोंग को इशारा करता है। युनहोंग महाराज के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है।
युनहोंग को ऐसे देखकर लॉर्ड फैंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी को जाल में फंसाने की साजिश की थी ना, और वो युनहोंग को पीटने लगता है। शाओज़ेन लॉर्ड कांग को अपनी तरफ खींचता है। महाराज उन सबको डांटते हैं कि क्या इस हॉल में तुम ये सब करने आए हो। फिर वो जाओफेंग के भाई से पूछते हैं कि किंग ऑफ लिंगनान, तुम्हारा इस केस के बारे में क्या कहना है। महाराज, चाहे युनहोंग इस केस में शामिल हो या ना हो, हमें चिंचन को सीरियसली लेना चाहिए। वो एक यंग और प्रॉमिसिंग टैलेंट है, हमें इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए। शाओज़ेन कहता है कि महाराज, मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। अगर मार्कस चिन युनहोंग इस केस में शामिल हुए तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। मिस्टर चू कहते हैं कि महाराज, अगर शाओज़ेन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है। महाराज वैसा ही करते हैं। वो इस केस की जांच पड़ताल शाओज़ेन के हाथों सौंप देते हैं। नेक्स्ट सीन में लिनतियान दौड़ा दौड़ा चिंचन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना तुम पे कल रात हमला हुआ था। इस पर चिंचन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। लिनतियान कहता है कि तुम्हें नहीं पता, ये बात तो सभी को पता है, यहाँ तक कि मिस्टर चू और लॉर्ड कांग ने तो महाराज को चिनयोंग के यहाँ आने से पहले ही खबर कर दी थी। महाराज ने किंग ऑफ लिंगवू शाओज़ेन को इस मामले की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि अगर कोई सैडोस्ली हाउस के साथ मिला हुआ है तो उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस पर चिंचन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर चू और लॉर्ड कांग इतना बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, थोड़े टाइम चिन फैमिली को भी कष्ट सहने दो। फिर वो लिनतियान की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया है। इस पर लिनतियान कहता है कि तुमने जो मुझे मेथड दिया था उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। चिंचन कहता है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो लिनतियान को अपने साथ डोंगफांग चिंग के ब्लड लाइन होली लैंड लेकर जाता है। वो एम्प्लॉय चिंचन को देखकर खुश होती है। चिंचन उस एम्प्लॉय से ब्लड लाइन चैम्बर तैयार करने के लिए कहता है। लिनतियान सोचता है कि ब्लड लाइन चैम्बर के लोग चिंचन का इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं। चिंचन कहता है कि अरे ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत गड़ाओ और चलो मेरे साथ। एम्प्लॉय चिंचन से कहती है कि प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा था कि रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे इस ब्लड लाइन चैम्बर को यूज़ कर सकते हैं। चिंचन लिनतियान को ब्लड लाइन स्टोन देता है। इस पर लिनतियान कहता है कि मैं पहले से ही अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर चुका हूँ, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत। चिंचन कहता है कि मुझे फिर से जगाने दो, ये स्टोन लो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लिनतियान वैसा ही करता है जैसा चिंचन उसे करने के लिए कहता है। चिंचन ब्लड लाइन इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करता है। चिंचन कहता है, मेरा शक सही था, ये असल में नीदर फायर है, जो असल में डार्क मून ग्रे क्लाउड की एक फॉर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया। डार्क मून ग्रे क्लाउड प्लस में नीदर फायर, क्या क्लासिकल मैच है। लिनतियान कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे पास जो है वो एक फायर ब्लड लाइन है। ये नीदर फायर क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। चिंचन कहता है, तुम्हारी फायर ब्लड लाइन तो मॉर्टल है, लेकिन असल में जो तुम्हारे पास है वो है डार्क मून नीदर फायर। ये एक रेयर ब्लड लाइन है, रेगुलर या आम ब्लड लाइन मास्टर इसको पहचान नहीं सकते। लिनतियान कहता है कि मेरी टांग खींचना बंद करो। तभी डोंगफांग चिन वहाँ आता है और कहते हैं कि चिंचन बिल्कुल सही कह रहा है। वो लिनतियान से कहता है कि वाकई तुम्हारे पास रेयर डार्क मून नेदर फायर ब्लड लाइन है। वो चिंचन से लिनतियान के बारे में पूछता है। चिंचन लिनतियान का परिचय डोंगफांग चिन से कराता है। लिनतियान को तो यकीन ही नहीं होता कि चिंचन प्रेसिडेंट डोंगफांग चिन को भी जानता है। चिंचन कहता है कि आप तुम्हें अब मुझ पर भरोसा हुआ, मैं तुम्हारे भविष्य के साथ मजाक नहीं कर सकता। डोंगफांग चिन कहता है कि मुझे पता चला तुमने चैंपियनशिप जीती है, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था, और तुम ज़रूर चिंचन के फ्रेंड होंगे। ऐसी रेयर ब्लड लाइन होना आम बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम भी चिंचन के साथ ब्लड मिस्ट होली लैंड जा सको। लिनतियान कहता है कि आप ऐसे ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो टॉप 10 में भी नहीं था, मैं भला चिंचन के साथ वहाँ कैसे जा सकता हूँ। डोंगफांग चिन सोचता है, चिंचन इसे यहाँ लेकर आया है, इसका मतलब ये है कि ये चिंचन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस बार मैंने चिंचन की हेल्प की तो हो सकता है फ्यूचर में मुझे चिंचन का फेवर मिल सके। फिर वो डोंगफांग चिन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम टॉप 10 में नहीं थे तो, ऐसी रेयर ब्लड लाइन होना ही बहुत बड़ी बात है। ब्लड लाइन होली लैंड का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं महाराज से बात करूंगा ताकि तुम्हें एक मौका मिल सके। फिर वो चिंचन से कहता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। चिंचन डोंगफांग चिन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। अगर आपने सच में लिनतियान को ये मौका दिलवाया तो जब कभी भी ब्लड लाइन होली लैंड को मेरी ज़रूरत होगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। डोंगफांग चिन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ, मैं महाराज से जाकर विनती करता हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं खुद से ही चला जाऊँगा।
मुझे बाहर तक छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह के दोंगफंग चिन वहाँ से चला जाता है। गाइस, वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।